एक पत्नी के नोट्स। इस उपन्यास में लेखिका ममता कालिया ने अति आधुनिक, अति मॉडर्न पति पत्नी के जीवन का चित्रण किया है। मित्रों, आज इस आधुनिक युग में फैशन के नाम पर क्यों ना हो या मॉडर्न कल्चर के नाम पर क्यों ना हो, आधुनिक संस्कृति के नाम पर क्यों ना हो, शिक्षित पति पत्नी शराब पीना सहज बात हो गई है या कॉमन बात हो गई है। मन में आए वैसा जीना, फ्री लाइफ। आज इस आधुनिक युग में पति पत्नी या रिलेशनशिप में रहने वाली जो जोड़ी है वह स्त्री पुरुष होंगे या लड़का लड़की, वह अपना जीवन फ्री जीना चाहते हैं, मन में आए वैसा जीना। परंतु बच्चों, एक बात है, जिस समय हम समाज में उसका अभ्यास करते हैं, विवाह के पूर्व पुरुष में स्त्री के प्रति एक अलग आकर्षण होता है या स्त्री को विवाह के पूर्व पुरुष में एक अलग प्रकार का आकर्षण होता है, और यह नेचुरली बात है। परंतु विवाह के बाद यह जो दोनों में शरीर आकर्षण, सौंदर्य आकर्षण है, वह कुछ दिनों के लिए होता है, कुछ महीनों के लिए होता है, कुछ सालों के लिए हो सकता है। कुछ दिनों के बाद पुरुष को अपनी स्वयं की पत्नी सुंदर नहीं लगती। मेरे शब्द सुनो, विवाह के बाद, कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद उस पुरुष को, उस पति को अपनी स्वयं की पत्नी सुंदर नहीं लगती। पुरुष का आकर्षण अपनी पत्नी में कम होता रहता है। यह सभी पुरुषों में ऐसा होता है ऐसी बात नहीं, कुछ पुरुषों के बारे में मैं कहता हूं। यानी उस पुरुष का, उस पति का अपनी पत्नी में जो इंटरेस्ट होता है, वह इंटरेस्ट उसमें नहीं रहता, पहले जैसा नहीं रहता। विवाह के पूर्व पुरुष को अपनी पत्नी जो सुंदर दिखाई देती थी, वह विवाह के कुछ सालों के बाद सुंदर नहीं दिखाई देती। विवाह के पूर्व जब वो उससे प्रेम करता था, उस समय अपनी पत्नी में उसे इंटरेस्ट था, परंतु विवाह के कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल के बाद उसका अपनी पत्नी में इंटरेस्ट समाप्त हो जाता है। अपनी पत्नी सुंदर उसे दिखाई नहीं देती और उसे अपनी पत्नी छोड़कर, केवल अपनी पत्नी छोड़कर उस पुरुष को दुनिया की बाकी सारी स्त्रियां सुंदर दिखने लगती है। बच्चों, यह हर पुरुष में होता है ऐसी बात नहीं है। यह क्यों ऐसा होता है? कुछ पुरुषों में यह प्रवृत्ति होगी, कुछ पुरुषों में यह प्रवृत्ति होगी, लेकिन यह प्रवृत्ति उसमें क्यों होती है, इसी पर भी विचार करना आवश्यक है। मित्रों, ऐसा कहा जाता है, मैंने सुना है, मुझे पता नहीं। मैं किसी पर, पुरुषों पर ना आरोप करता हूं, न स्त्रियों पर आरोप करता हूं। ऐसा कहा जाता है कि सभी पुरुष एक जैसे होते हैं। मैंने नाटक में कई डायलॉग सुने हैं, सिनेमा में कई डायलॉग सुने हैं, स्त्रियों के मुंह से मैंने कई बार सुना है
कि सभी पुरुष एक जैसे होते हैं? पता नहीं, परंतु एक बात है कि कुछ पुरुष स्त्री लंपट होते हैं। स्त्री लंपट इसका अर्थ जानते हैं बच्चों? मित्रों, स्त्री लंपट इसका अर्थ जानते हैं? स्त्री लंपट इसका अर्थ, वह पुरुष केवल उनकी नजरों में स्त्री एक भोग की वस्तु है, शरीर सुख की वस्तु है, और उसी नजर से वह दुनिया की सारी स्त्रियों को देखता है। वह स्त्री लंपट पुरुष। कुछ पुरुष होता है, सभी पुरुष नहीं। बच्चों, मित्रों, मुझे और एक बात है ना, इस निमित्त आप लोगों के सामने प्रस्तुत करनी है। आज ये कंप्यूटर का युग या आधुनिक युग, आधुनिक आधुनिक आधुनिक, परंतु इस आधुनिक युग में बच्चों, मित्रों, आज चेंज संस्कृति आ गई है। चेंज का अर्थ क्या होता है? बदल। उच्च शिक्षित हाई फाई संस्कृति में जीने वाले लोगों को हर वस्तु में चेंज पसंद है। यहां तक जैसे कि रोज कपड़े चेंज करना, जूते चेंज करते हैं, अपनी घड़ी चेंज करते हैं, मोबाइल चेंज करते हैं, भौतिक वस्तुएं जितनी भी हैं उपभोग की, वह सारी वस्तु में उन्हें चेंज पसंद है, क्योंकि आज चेंज संस्कृति आ गई है। परंतु बच्चों, शरीर सुख के लिए स्त्री भी चेंज चाहिए। ये कौन सी संस्कृति है हमारी? स्त्री को भी अपने लिए पुरुष चेंज चाहिए। कौन सी संस्कृति आ गई है अपनी? यह हमारी भारतीय संस्कृति है या थी पहली? लोग इसे कितना आधुनिक कहे, कितना भी आधुनिक कहे इसे, परंतु यह हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति का विनाश है, हमारे संस्कारों का विनाश है। मुझे ऐसा लगता है कि यह अधिकार सिर्फ पुरुषों को ही किसने दिया? ये मेरा प्रश्न है। इस उपन्यास में स्त्री का संयम यानी सहन शक्ति का चित्रण किया है। एक पत्नी के नोट्स इस उपन्यास में लेखिका ममता कालिया ने स्त्रियों का जो संयम होता है, कंट्रोल और सहन शक्ति का चित्रण किया। सचमुच मैं तो कहता हूं, स्त्री पुरुषों से भी स्त्रियां अधिक सहनशील होती है, और आज तक स्त्रियों ने कई हजारों सालों से बहुत कुछ सहन कर लिया है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि आज इस आधुनिक युग में अच्छा पति मिलना, अच्छा लड़का मिलना या अच्छी लड़की मिलना, यह नसीब की बात है। अगर कोई किसी लड़की के नसीब में विक्षिप्त विकृत प्रेम करने वाला कोई लड़का मिले तो क्या होगा? क्योंकि इस उपन्यास में लेखिका ममता कालिया ने एक विकृत प्रेम का चित्रण किया, एक विकृत पुरुष का चित्रण किया। उसी को स्त्री लंपट भी कह नहीं सकते या सच्चा प्रेमी भी नहीं कह सकते। मुझे याद है बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, लेखिका मल्लिका अमर शेख ने अपना एक आत्मकथात्मक उपन्यास लिखा है, और उस उपन्यास का नाम है मला उद्ध्वस्त व्हायचंय। मराठी भाषा में है मला उद्ध्वस्त व्हायचंय। कई साल हो गए मैंने मल्लिका अमर शेख का मला उद्ध्वस्त व्हायचंय, यह मराठी भाषा में लिखा हुआ आत्मकथात्मक उपन्यास मैंने पढ़ा था। आप लोग ये भी जानते होंगे बच्चों
कि मनिका अमर शेख ने प्रसिद्ध आदरणीय दलित लेखक नामदेव ढसाल से प्रेम विवाह किया और उसके बाद उनका क्या हुआ, लव मैरिज करने के बाद उनका क्या हुआ, कैसी कैसी जिंदगी चली गई, क्या क्या हुआ, कौन सा संघर्ष करना पड़ा मलिका को, वह मला उद्वस्त कैसे, यह उपन्यास उसका सबूत है। मैं उसके बारे में अधिक नहीं कहूंगा। इस उपन्यास में यानी एक पत्नी के नोट्स, इस उपन्यास में लेखिका ने एक महत्वपूर्ण बात का चित्रण किया और वह कौन सी बात है, पति पत्नी के बीच शक यानी शंका। मित्रों, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है कि जो तमाम समाज के सामने पति पत्नी, लड़का लड़की, स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ विवाह के नाम पर बंधन में बंध जाते हैं, अग्नि को साक्षी रखकर 7 फेरे लगाते हैं। बच्चों, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वह विश्वास नाम की चीज पर होता है। अगर पति पत्नी का एक दूसरे पर विश्वास नहीं होगा तो उस परिवार में हमेशा संघर्ष होता रहेगा। और वास्तव में ये जो शंका है ना, ये जो शक है ना, वह हमेशा स्त्री पर किया जाता है, पुरुष पर नहीं। पुरुष चाहे मन चाहे कुछ भी करे, उसी पर शंका कोई करता नहीं, परंतु स्त्री पर हमेशा उंगली उठाई जाती है शंका के नाम पर, यानी पुरुष पर नहीं। एक बार बच्चों ध्यान में रखो, मित्रों ध्यान में रखो, एक बार पुरुष के मन में स्त्री के बारे में शंका बैठ जाए ना, वह जिंदगी भर मिटती नहीं। और संघर्ष का कारण, पारिवारिक संघर्ष का कारण क्या है, तो पति पत्नी में शक। यह शक जो है वह झगड़े की मूल है, वह संघर्ष का एक कारण होता है। इसीलिए तो बच्चों, पति पत्नी में एक विश्वास होना चाहिए। जिस समय देखो रथ के दोनों चक्र, दोनों पहिए ठीक से चलते हैं, तभी वह रथ, जीवन रूपी रथ, संसार रूपी रथ, वह आगे निकलता है। यानी सारांश रूप में हम इतना ही कह सकते हैं कि स्त्रियां कितनी भी उच्च शिक्षित हो, स्त्री कितनी भी पढ़ी लिखी हो, अपना करियर करे, पैसा कमाए, उसका अस्तित्व, उसका स्थान पुरुष से ऊंचा नहीं हो सकता। वह जिंदगी भर यातनाओं का बोझ ढोती रहती है, परंतु जब तक स्त्री इन अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी, अन्याय अत्याचार का विरोध नहीं करेगी, तब तक स्त्री पुरुष प्रधान संस्कृति की जंजीरों में जकड़ी रह जाएगी। यह भी उतना ही सत्य है। परंतु मुझे मित्रों आपसे एक बात कहनी होगी कि जीवन साथी चुनते समय, जिस समय आपको अपना जीवन साथी चुनना है ना, लड़की को लड़का चुनना है या लड़के को लड़की चुननी है, अपना जीवन साथी चुनते समय एक बार नहीं 100 बार लड़कियों ने सोचना आवश्यक है। एक बार नहीं, 100 बार उसके बारे में सोचो। अरे जिस पुरुष के साथ, जिस लड़के के साथ हमें पूरी जिंदगी बितानी है, वह हमें जीवन भर सुखी रखेगा या नहीं, हमारी इच्छा आकांक्षा पूरी करेगा या नहीं, यह सब सोच विचार कर जीवन साथी चुनना जरूरी है। जीवन साथी चुनो। बच्चों, लड़कियों से मैं जरूर कहूंगा, जीवन साथी चुनो, पुरुष को नहीं। जीवन साथी होना चाहिए, पुरुष नहीं। स्त्री केवल पुरुष वासना तृप्ति का साधन नहीं है,
मनोरंजन का साधन नहीं है, शरीर सुख की वस्तु नहीं है। जब चाहे पुरुष के मन में आए उसके साथ खेला, अपनी शरीर वासना तृप्त हो गई, काम वासना तृप्त हो गई, फिर उसी को फेंक दिया। या ऐसा नहीं होता है। तन के साथ साथ यानी शरीर के साथ साथ स्त्री के मन को भी देखो, क्योंकि स्त्रियां पुरुषों के जीवन में अनेक भूमिकाएं निभाती है। वह कभी कभी वह स्त्री अपने पति की पत्नी तो होती है, परंतु कभी कभी वह मां का रिश्ता भी निभाती है। कभी कभी वह अपनी सहेली भी बन जाती है। कभी कभी पत्नी अपनी बहन भी नजर आती है। पुरुषों ने स्त्रियों का अपने जीवन में आदर करना आवश्यक है, क्योंकि जीवन बहुत सुंदर है। जिस बच्चों, मैं तो यही कहूंगा, जिसका पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखी है, वही मनुष्य सफलता की सीढ़ी पर पहुंच सकता है। नहीं तो आज मैं अपनी खुली आंखों से देखता हूं, जिस समय मैं अपने आसपास नजर डालता हूं, अरे अत्यंत कम उम्र में, अत्यंत 20-22 साल की लड़की विवाह के बाद 1-2 साल में पति पत्नी दोनों विभक्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। आज भी कोर्ट में ना जाने कितने अधिक से अधिक केसेस कौन से हैं बच्चों, कोर्ट में अधिक से अधिक ना जाने, ये दुर्भाग्य की बात है हमारे भारत देश में। कोर्ट में अधिक से अधिक जो केसेस चलते हैं वह पति पत्नी के संदर्भ में केसेस है, तलाक के संबंधित केसेस है। आज भी मराठी में उसे घटस्फोट कहते हैं, आज भी वही केसेस अधिक है। ये किसी को भी सुख नहीं मिलता, न पति और पति के परिवार वालों को सुख मिलता है, न लड़की और लड़की वालों के परिवार को भी सुख मिलता है। बच्चों, हमें जो भी कुछ जिंदगी जीनी है वह बहुत सोच समझकर, एक दूसरे पर विश्वास रखकर जिंदगी जीनी होगी, तभी हमारा परिवार और हम एक सुखी परिवार के रूप में रह सकते हैं, जीवन का आनंद उठा सकते हैं। और ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जीवन में कम से कम आकांक्षा है। आप लोगों ने आशाओं को, आप लोगों ने देखा, सपना देखा, तो जीवन निश्चित सुखपूर्ण है, इसमें शंका नहीं है।